अल्लाह ताला की इस निज़ाम शमसी की तख्लीक में से एक ऑब्जेक्ट उल्टा चलेगा। सूरज का तलू एक अलग चीज़ है, सूरज का गुरूब एक अलग चीज़ है, सैटर्न का डायरेक्ट होना एक अलग चीज़ है, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना एक अलग चीज़ है। अब केयरिंग डेज हैं ल्यूज, अपने फैसलों को ध्यान से करिए, अपने कानूनी मामलात को ध्यान में रखिए। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मैं अगले कुछ मिनट्स में निज़ाम शमसी जो अल्लाह की तख्लीक का एक शाहकार है, इसमें होने वाले इवेंट्स और उन्हें जितना हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर समझ सके हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वीक 7 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान वाले जो दिन आएंगे, इसमें 10 जुलाई को फुल मून होगा। हम हर ही महीने फुल मून देखते हैं, लेकिन जो फुल मून एक साल किसी एक एंगल पर हो जाता है, फिर वो पूरे साल उस एंगल पर फुल नहीं होता। इस दफ़ा मुहर्रम का चांद जब फुल होगा तो आपके 6th एंगल पर होगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, एंगल ऑफ योर माइंड हेल्थ, एंगल ऑफ योर इमोशंस, इवन स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ योर competitions. So you are full of emotion by the support of full moon for your competitions, recovery of health, recovery of your mind skills, and even spiritual strength, spiritual development. तो ये फुल मून आपको सेहत तंदुरुस्ती की तरफ ले जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट था। ये 2.25 दिन का इवेंट है, बड़ा नहीं चलता, लेकिन इस दौरान जो फ्यूल्स, जो इमोशनल बूस्टर्स, जो फोर्स ऑफ लाइफ ल्यूज़ को मुयस्सर आती है, उसका मोमेंटम कई दिनों तक आपके लिए खुशियों का बाइस बनता रहता है, आपकी दिलचस्पी का बाइस बनता रहता है। आप कामों को ज़रा ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा तवज्जो से और ज़्यादा दिलचस्पी लेकर परफॉर्म करते रहेंगे। सो ये फुल मून था। दूसरा इवेंट सैटर्न से रिलेटेड है, दैट इज़ मेजर वन, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सैटर्न आपके लिए इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, डायरेक्ट है। 9th एंगल पर सैटर्न के डायरेक्ट होने से आपको बड़े फ़ायदे मुयस्सर हैं, जैसा कि आपका IQ लेवल स्ट्रॉन्ग होना, जैसा कि आपकी प्लानिंग बड़ी इफ़ेक्टिव होना, जैसा कि आपके पार्टनरशिप बिजनेसेस का फ्लरिश करना, जैसा कि आपका जॉब से बिज़नेस की तरफ आना, जैसा कि आपकी ख़रीदो फ़रोख्त आपको मुनाफा दे, जैसा कि आपकी ज़िंदगी में सुख आना, जैसा कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से निभा पाएँ, जैसा कि आप अपनी कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, IQ लेवल को इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबी हासिल कर सकें, ऐसा 13 जुलाई तक होता रहेगा। बट 13 जुलाई को अल्लाह ताला की इस निज़ाम शमसी की तख्लीक में से एक ऑब्जेक्ट उल्टा चलेगा। उसे एस्ट्रो लैंग्वेज में रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न कहते हैं। वो फेज़ फ्यूल देना बंद कर देगा। वो सैटर्न का फेज़ जो फ्यूल्स आपके इंटेलिजेंट कोशेंट को, कैलकुलेशंस को, ग्रुप एक्टिविटीज़ को, रिलेशनशिप्स को, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ्यूल अप कर रहा था, वो रुक जाएगा। अगर आपके पास रिजर्व्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो, यू आर सो रोमांटिक, यू आर वेरी लविंग, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव कॉन्फिडेंस लेवल, इधर से नेचुरल फ्यूल रुक भी गया लेकिन आपके रिजर्व्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल बी ओके। लेकिन अगर आप अनकॉन्फिडेंट हैं, नॉन रोमांटिक हैं, वरीज़ में मुब्तला हैं, आइसोलेटेड हैं, शकूक में मुब्तला हैं, नॉन स्पिरिचुअल हैं, आदतें बुरी हैं, जज्बाती कैफियत ताकतवर नहीं है, रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देते, तो जैसे ही 13 जुलाई शुरू होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेशन शुरू होगी, आपका उलझाव बढ़ जाएगा। आपकी सोचने समझने की सलाहियत मज़ीद मनफी हो जाएगी। आप शक ज़्यादा करने लग जाएंगे। आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हुए शाय या फिर आइसोलेटेड होंगे। ग्रुप में दीगर लोग आपके ऊपर हावी होने लगेंगे, कुलीग्स आप पर हावी होने लगेंगे, आपके बॉसेस, आपके क्लाइंट्स, आप उनसे अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। सो मुझे नहीं पता, मैंने आपका बर्थ चार्ट नहीं बनाया, मैंने इस पोजीशन को बयान किया। जैसे आप पोजीशन अपने बच्चों को समझाते हैं, शाम का वक्त कैसा होता है, आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि शाम के वक्त बेटा घर वापस लौट आना, ऐसी सिचुएशन होगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, आपको घर लौटने में प्रॉब्लम होगी।
या डॉक्टर्स सुबह के वक्त सुबह की सैर की बात करते हैं, वो रात को नहीं कहते, वो कहते दिन में करो, सुबह के वक्त उन्होंने कोई चीज़ देखी होगी। यही वो प्लानिटरी एक्शंस हैं कि सुबह सूरज की ही एक पोजीशन है, दोपहर सूरज की ही एक पोजीशन है, शाम सूरज की ही एक पोजीशन है, रात सूरज की ही एक पोजीशन है। इसी तरह सैटर्न भी मुख्तलिफ एंगल्स पर कभी बहुत फ्रेंडली होता है, कभी बहुत अनफ्रेंडली होता है। सूरज का तलू एक अलग चीज़ है, सूरज का गुरूब एक अलग चीज़ है, सैटर्न का डायरेक्ट होना एक अलग चीज़ है, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना एक अलग चीज़ है। एंड द सैटर्न इज रेट्रोग्रेड ऑन 13 जनवरी। कौन बता रहा है आपको? एक एस्ट्रोलॉजर। ना तो सैटर्न पर आज तक कोई साइंसदान पहुंचा, लेकिन पूरी दुनिया मानेगी, हर तरफ आपको इंटरनेट सर्चेस कर लें, अपनी कैलकुलेशंस कर लें, जितना भी इल्म लगाना है लगा लें, सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा ही होगा। मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये कोई हवा में कही हुई सतही सी बातें नहीं है, इनके पीछे रियलिटी है। सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ऑन 13 जुलाई एंड इट क्रिएट्स रेजिस्टेंसेस, ट्रबल्स, हर्डल्स, सो यू हैव टू केयरफुल। रिसर्च हमने इतनी ही की है, इससे ज़्यादा अभी अल्लाह और इल्म अता करे। 25 साल में इतना हासिल किया, आपको बयान कर दिया। अल्लाह ने और कोई राह खोली, कुछ और समझ आया, इंसानों ने कुछ और समझ लिया, मुझे कुछ और समझ आया तो और बताऊंगा। बट अब केयरिंग डेज हैं ल्यूज़, अपने फैसलों को ध्यान से करिए, अपने कानूनी मामलात को ध्यान में रखिए, अपनी पार्टनरशिप बिजनेसेस को ध्यान में रखिए। सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर है। अब आपको ट्रैवलिंग सेक्टर में रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, अब आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप खुद कवर कर जाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सैटर्न आता रहे जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इस सैटर्न की जद में आप आ गए, जद में आने का मतलब है कि उसने आपको बीट कर दिया और आप उलझना शुरू हो गए। हमेशा ही जो खराबी आती है वो तब आती है जब आप शिकस्त खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसे ही जनरल सी मिसाल, 2 मिनट, सर्दियाँ आई, आप ताकतवर हैं, मस्कुलर हैं, गर्मजोश हैं, आप मूंगफलियाँ खाएंगे, कॉफ़ियाँ पिएंगे, रोड पे बैठ के चाय पिएंगे, मज़े करेंगे। सर्दियाँ तो वही हैं। लेकिन अगर आप ताकतवर नहीं हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हड्डियाँ हैं, या आप बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तो वही सर्दियाँ आपको तकलीफ़ देने लगेंगी। आप पूरी ठंड में कहीं छुप जाएंगे, शेल्टर्स ढूंढेंगे, हीट ढूंढेंगे। एक ही मौसम के 2 बिहेवियर सिर्फ आपकी सलाहियतों पर मबनी है। अगर ताकतवर है तो मौसम एंजॉय हो रहा है, अगर ताकतवर नहीं है तो मौसम थ्रेट है। इसी तरह सैटर्न रेट्रोग्रेड है। अगर आपके पास रिजर्व्स बड़े हैं, इमोशनल हैं, रोमांटिक हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, सो एंजॉय करें, मुश्किल ही नहीं कोई भी। ये चीज़ आई थी लेकिन आपने अपने अच्छे दौर में अपने लिए बहुत सारे एसेट्स बना रखे हैं, परेशान नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व्स भी नहीं है, ऊपर से बुरा दौर भी शुरू हो गया, तो देन देयर इज़ अ थ्रेट। उसको किसी हद तक ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर। दैट इज़ एन आइडियल रेमेडी। ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट पहनिए अगर आप अफ्रीकन पहनते हैं। अगर आप श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट भी बहुत है। इन दिनों एस्ट्रोजेम्स ने बहुत बड़ी सेल या बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है अपने स्टोर पर, एंड स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। साल में 1 दफ़ा डिस्काउंट देते हैं एस्ट्रोजेम्स में। तो इस वक्त सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। हमने उस मुनासबत से कि इस वक्त लोगों को ज़रूरत होगी, हमने अपने मार्जिन्स कम किए, एंड इस वक्त आपके लिए स्टोन डिस्काउंट प्राइजेस पे मौजूद हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी ल्यूज़। होपफुली इस रिसर्च को जो आज तक मैंने सीखा और मैंने आपके सामने बयान किया, आप एडमायर करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ इतना सा भी काम आ जाए मेरी ये वीडियो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के